नमस्कार मित्रों। शीशे का शहर और खोती हुई इंसानियत। एक बहुत बड़े शहर में ऊंची ऊंची इमारतें थी, चमकती सड़कें थी। रात में ऐसा लगता था जैसे पूरे शहर तारों की रोशनी से जगमगा रहा हो। लोगों के पास महंगी गाड़ियां थी, बड़े बड़े घर थे, अच्छे कपड़े थे, लेकिन धीरे धीरे एक चीज कमी होती जा रही थी, वह थी इंसानियत। उसी शहर में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। हर सुबह वे पार्क में जाते, लोगों से मिलते और बच्चों को अच्छी बातें सिखाते। एक दिन पार्क में बैठे हुए उन्होंने देखा कि लोग पहले जैसे नहीं रहे। कोई किसी की मदद करना ही नहीं चाहता, कोई किसी का दर्द सुनना ही और समझना ही नहीं चाहता। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल के भीतर स्वार्थ बढ़ता जा रहा था, ईर्ष्या भी बढ़ता ही जा रहा था। बुजुर्ग शिक्षक ने सोचा, शहर तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या इंसान भी आगे बढ़ रहा है? एक दिन उन्होंने कुछ युवाओं को बुलाया और एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था, उसके पास धन दौलत सोना चांदी सेना और वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसने एक स्त्री को अपने राज्य में रखा, लेकिन उसकी मर्यादा का सम्मान किया। उसने कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे छूने तक का भी प्रयास नहीं किया। फिर शिक्षक कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। उन्होंने युवाओं की ओर देखकर कहा, सोचो, जिसे लोग राक्षस कहते हैं, वह भी एक स्त्री की मर्यादा को समझता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? पूरा पार्क शांत हो गया। शिक्षक की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, आज समाचार खोलो तो दिल कांप जाता है। कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार, कहीं छोटी बच्चियों के साथ अमानवीय घटनाएं, कहीं बुजुर्गों का अपमान, कहीं रिश्तों का व्यापार। क्या हमारी शिक्षा केवल डिग्री लेने के लिए ही रह गई है? क्या हमारी तरक्की केवल पैसे कमाने तक ही सीमित रह गई है? क्या इंसान होने का अर्थ हम भूल चुके हैं? सभी लोग चुप थे। शिक्षक ने कहा, बेटा, किसी समाज की महानता उनकी इमारतों से नहीं मापी जाती। उसकी महानता इस बात से मापी जाती है कि वहाँ महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, बच्चे कितने खुश हैं और बुजुर्ग कितने सम्मानित हैं। कुछ दिन बाद शहर में एक घटना हुई। बारिश बहुत तेज हो रही थी। एक छोटी बच्ची सड़क किनारे रो रही थी। हजारों लोग वहां से गुजरे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब अपने मोबाइल में व्यस्त थे, सबको अपनी मंजिल की जल्दी थी। तभी एक रिक्शा चालक वहां रुका। उसने बच्ची को देखा। वह उसके पास गया। उसने पूछा, बेटी, क्या हुआ? बच्ची न रोते हुए कहा, मैं रास्ता भूल गई हूँ। रिक्शा चालक ने उसे पानी पिलाया, उसके माता पिता को ढूंढा। कई घंटों की मेहनत के बाद वह बच्ची अपने परिवार से मिल गई। बच्ची की माँ रोते हुए बोली, आज भी अच्छे लोग दुनिया में हैं। रिक्शा चालक मुस्कुराया और बोला, अच्छा इंसान बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होना जरूरी है। यह बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग सोचने लगे कि हम आखिर किस दिशा में जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम कहाँ गटर में जा रहे हैं। हम उन्हें नौकरी बड़ी बनना सिखा रहे हैं, बड़ी नौकरी बनाना, बनना, बनवाना सिखा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें अच्छा इंसान बनना भी सिखा रहे हैं, या गलत रास्ते पर उसको लेकर जा रहे हैं? समय बीतता गया। शहर में एक विद्यालय में नई पहल शुरू की। बच्चों को केवल गणित और विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें सम्मान, संवेदना, सुरक्षा और संस्कार भी सिखाए जाते थे। उन्हें बताया जाता था, हर स्त्री सम्मान की अधिकारी है, हर बच्चा सुरक्षा का अधिकारी है, हर बुजुर्ग आदर का अधिकारी है और हर इंसान इंसानियत का अधिकारी है। धीरे धीरे बच्चों में बदलाव आने लगा। वे सड़क पर घायल व्यक्ति को देखकर मदद करने लगे, वे बुजुर्गों को सड़क पार कराने लगे, वे महिलाओं को सम्मान देने लगे, वे दूसरों की भावनाओं को समझने लगे।
एक दिन वही बुजुर्ग शिक्षक फिर पार्क में बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक युवा लड़का बस मैं अपनी सीट एक वृद्ध महिला को दे रहा हूं, एक बच्चा एक भूखे व्यक्ति को खाना दे रहा है। कुछ लड़कियों और लड़के मिलकर एक अनाथालय में सेवा कर रहे हैं। शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, अभी उम्मीद बाकी है। फिर उन्होंने अपने आसपास बैठे लोगों से कहा, समाज को बदलने के लिए बड़े बड़े भाषण नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने भीतर के इंसान को जिंदा रखे। जिस दिन हम दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझने लगेंगे, उस दिन समाज बदल जाएगा। और जिस दिन हम किसी महिला को वस्तु नहीं, सम्मान समझेंगे, उस दिन समाज बदल जाएगा। और जिस दिन हम बच्चों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानेंगे, उस दिन समाज बदल जाएगा। जिस दिन हम रिश्तों को व्यापार नहीं विश्वास समझेंगे, उस दिन समाज बदल जाएगा। सूरज ढलने लगा था। पार्क में सुनहरी रोशनी फैल गई थी। शिक्षक उठे और जाते जाते एक बार कह गए, सभ्यता का मतलब ऊंची इमारतें नहीं होता, सभ्यता का मतलब ऊंचे संस्कार होते हैं। धन से बड़ा चरित्र होता है, और शक्ति से बड़ा सम्मान होता है, और इंसान होने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज भी वह शहर चमकता है, लेकिन उसकी असली चमक अब उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में दिखाई देती है जिन्होंने समझ लिया कि किसी भी समाज की पहचान उसकी तकनीक से नहीं, उसकी इंसानियत से होती है। और यही इस कहानी का संदेश है। स्त्री का सम्मान, बच्चों की सुरक्षा, बुजुर्गों का आदर और इंसानियत की रक्षा, यही सच्चे समाज की नींव है। जब तक संस्कार जीवित है, तब तक समाज जीवित है। यह कहानी सामाजिक जागरूकता और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने का उद्देश्य से लिखी गई है। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के साथ, और अपने परिवार में भी बैठकर इस पर गहन अध्ययन कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और सुंदर सी कहानी के साथ। धन्यवाद।